गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए, शीट निकालिए। चलिए अब पर्दे हटा दीजिए, मतलब ऐसे साइड साइड में कर दीजिए, सभी बच्चे देख पाए। आप लोग भी इसको और हटा देंगे, अच्छा रहेगा। कहां तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है? 128 हो चुका है। अच्छा, 126 बताना है अभी। 128 देखिए, 128 नंबर का क्वेश्चन है आपका। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर होगा यदि कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो? ध्यान से देखिएगा, कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का क्या है? 26% है। तो एसपी मान लिया क्या? 100। प्रॉफिट क्या होगी बताइए? 26। तो सीपी क्या होगा? 100 माइनस 26, 74। सीपी आ गया 74। अब आपसे पूछा गया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 34%, तो इस 74 का 34% विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो पहले तो इसका 74 का 34% निकालिए, कितना आएगा बताइए? 25.16 आ रहा है। यह वैल्यू आ रही है आपकी सीपी के 34% की। तो 25.16 100 का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य 100 है, तो इतना ही तो प्रतिशत होगा, 25.16 ही प्रतिशत होगा। तो लिखेंगे सीपी का 34% एसपी के 25.16% के बराबर है। यह आपका आंसर होगा। देख लीजिए, दोबारा से भी बता दे रहा हूं मैं, देख लीजिए। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। देखिए, बोला गया है सीपी का 34% एसपी के कितने प्रतिशत के बराबर है, जबकि 26% का लाभ हो रहा है किस पर? एसपी पर। तो देखिए, एसपी को अगर हम 100 मान लेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? 26 का प्रॉफिट होगा। तो सीपी क्या आएगा? 74 आएगा। पीछे के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था, सीपी 74 आ गया। अब इस सीपी 74 का 34% लेंगे, जो कि है 25.16। तो ये 25.16 100 का कितना परसेंट है? अगर किसी भी चीज की तुलना 100 से हो रही है तो रिजल्ट क्या होगा? उतना ही प्रतिशत होगा जिसकी तुलना की जा रही है। तो क्या होगा? सीपी का 34% एसपी के 25.16% के बराबर है। यह आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा नोट कर ले जिम्मेदारी के साथ। अब आइए 130th। रमेश अपने लाभ की गणना क्या है? अच्छा, 129 भी है। देखिए, हर एक बच्चा देखेगा 129। रमेश नहीं है यहां पर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 20:21 है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत मतलब लाभ की गणना एसपी पे करनी है। तो देखिए, सीपी एसपी का जो रेशियो दिया गया है वो है 20:21। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, अगर रेशियो के हिसाब से ही बोला जाए तो 1 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कैसे कैलकुलेट होगा? 1/21 इंटू 100, 4.5%। यही आ रहा है। क्यों बच्चों, न्यू स्टूडेंट है आप? 4 सही, 16/21। तो कितना हो गया टोटल? पॉइंट में ले आइए, करेक्शन करिए फिर इसको।
कितना आ रहा है? 4.7। ठीक है, ये आपका आंसर है, करेक्शन कर लीजिएगा। अब आइए, हो गया ये क्वेश्चन। आपको एसपी पर ही प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम एक जो प्रॉफिट है उसका कंपेयर किससे करेंगे? एसपी यानी कि 21 से करेंगे। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा काम होगा। ठीक है, आइए देखिए 138 130वां। रमेश अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि महेश अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपए है। यदि दोनों विक्रय मूल्य समान हो एवं दोनों 25% लाभ प्राप्त कर रहे हों तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य तो समान ही है, एक ही विक्रय मूल्य निकालने से आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए मेथड 1, हर एक बच्चा देखेगा। 130 मेथड 1, यहां रमेश की बात करेंगे आप और यहां पर महेश की बात होगी। मान लिया इसका एसपी अगर 100 रुपए है तो इसका भी एसपी क्या होगा? 100 ही रुपए होगा। सही है। ये अपने लाभ की गणना एसपी पे करता है, तो यहां पर है 25% प्रॉफिट है, लाभ एसपी पर। सही है। और यहां भी 25% लाभ है सीपी पर। सही है। अब देखिए यहां का अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहें तो एक ही बार में प्रॉफिट बोल सकते हैं 25। क्यों? इसी 100 का 25% ले लेना है, तो लाभ क्या होगा? 25 रुपए का ही लाभ होगा। लेकिन अगर यहां लाभ पूछे 25% लाभ हो रहा है सीपी पर, तो यहां डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। सीपी निकाल लेंगे, फिर 100 में से उसको घटाएंगे तो आपका लाभ आएगा। तो पहले यहां सीपी निकलेगा। सीपी क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100 बटा 125। सही है, 80 आ गया। तो यहां का जो लाभ होगा वो होगा 100 माइनस 80 यानी कि 20। लाभों का अंतर बताइए। मानने के हिसाब से लाभों का अंतर 25 माइनस 20 यानी कि 5 का। तो यही 5 बराबर, क्वेश्चन में लाभों का अंतर क्या है? 100 के। तो 5 की वैल्यू 100 के इक्विवेलेंट होगी, रियल वैल्यू 100 के इक्विवेलेंट होगी। लाभों का अंतर मानने के हिसाब से 5 रुपए आ रहा है और रियल में आपके क्वेश्चन में लाभों का अंतर क्या दिया हुआ है? बताइए 100 रुपए। तो 5 क्या इक्विवेलेंट होगा 100 रुपए के? आ रही है बात समझ में? तो इसलिए 1 की वैल्यू किसके बराबर? 20 के। इसलिए 100 की वैल्यू किसके बराबर? 2000 रुपए के। यही आपका क्या है? एसपी है। प्रत्येक का एसपी है, प्रत्येक का एसपी है। हर एक बच्चा देखेगा, ये प्रत्येक का एसपी है आपका। कितना आ रहा है बताइए? 2000 रुपए। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। है कोई डाउट? पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ये मेथड 1 हो गया। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी इजीली कर सकते हैं, एसपी को बराबर करके, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं बात को? तो नॉर्मल आपने 100 मान के कर लिया। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये नोट कर लीजिए। कहिए तो दोबारा बताऊं। देखिए रमेश अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और महेश अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। दोनों 25% लाभ का दावा करते हैं, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो बताइए उनके लाभों का अंतर जो है वो आपका 100 रुपए है। तो बताइए प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए मानेंगे तो रमेश के लिए विक्रय मूल्य अगर 100 है तो महेश के लिए भी विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 ही रुपए होगा। इसने अपने लाभ की गणना एसपी पर की है तो डायरेक्ट इसका लाभ निकल के आ जाएगा 25 रुपए का लाभ। कितने का लाभ? 25 रुपए का लाभ। और महेश ने अपने लाभ की गणना सीपी पे की है, तो 25% का जो लाभ हो रहा है सीपी पे हो रहा है। तो ये नहीं कि 100 का आप 25% ले लेंगे, यहां ले सकते हैं 100 का 25%, क्योंकि 100 यहां एसपी है तो एसपी पर ही 25% लाभ का दावा आपने किया है। यहां ऐसा कर सकते हैं
लेकिन यहां ये चीज नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, सबको क्लियर है? अब हॉल नंबर 1 2 3 अब एक हो गया है, ये सब एक ही हॉल हो गया है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा ध्यान से। अब देखें तो आपको सीधे सीधे पहले सीपी निकालना पड़ेगा यहां पर। तो सीपी कैसे निकलेगा? टाइप 1 में ही सीख चुके हैं आप। एसपी दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो सीपी सीधे डायरेक्ट निकलेगा 100 × 100 बटा 125। ये आ गया आपका 80। क्लियर है? लाभ कितने का आ रहा है? 20 रुपए का आ रहा है। लाभों का अंतर देखिए, दोनों लाभों का अंतर 5 रुपए का है कि नहीं? और क्वेश्चन में जाकर देखेंगे तो वहां लाभों का अंतर 100 रुपए है। तो क्या 5 आपका इक्विवेलेंट होगा 100 के? बताइए। तो 1 बराबर किसके? 20 के। तो अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 यानी कि प्रत्येक का एसपी, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की वैल्यू आएगी 2000 के बराबर। ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? आइए मेथड 2 देखिए, फ्रैक्शन से। हर एक बच्चा देखे। यहां रमेश लिख लीजिए, और बच्चों यहां पर क्या कर दें? महेश लिख दें। रमेश 25% के लाभ का दावा कर रहा है। ऑन एसपी। तो 25% का मतलब होता क्या है? 1/4। श्योर है? 1/4। ध्यान दीजिएगा, ये एसपी हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। तो एसपी यहां क्या लेंगे बताइएगा? एसपी 4 होगा। एसपी 4 ही तो होगा। 25% के लाभ का दावा जो हुआ है किस पे हुआ है? एसपी पे रमेश ने किया है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 इसमें सीपी होगा कि एसपी होगा? श्योर है एसपी होगा। 4 तो एसपी होगा, क्योंकि यहां पर 25% के लाभ का जो दावा किया गया है वो एसपी पे किया गया है। ठीक है, तो ये 4 आपका एसपी हो जाएगा। लाभ कितने का? 1 का। तो ये 1 का लाभ। ठीक। महेश की अगर बात की जाए तो महेश को प्रॉफिट हुआ है 25% ऑन सीपी है। तो यहां भी 25% का मतलब क्या? 1/4। तो यहां 1 क्या हो, यहां 4 क्या होगा बताइए? सीपी होगा। यहां 4 जो है वो सीपी है और 1 क्या है? प्रॉफिट है। तो एसपी क्या होगा? यहां 5 होगा। श्योर है? एसपी क्या हो जाएगा? 5। और यहां प्रॉफिट कितना? 1 का ही होगा। प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो बेटा आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि एसपी बराबर है, तो यहां 4 है, एसपी यहां 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? बताइए। यहां 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई। ये 20 हो गया 20, ये भी 20 हो गया। लीजिए एसपी बराबर हो गया। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर बोला है, तो ये कितना आ गया? 5 और ये कितना आ गया? 4। लाभों का अंतर कितना? 1 का आ रहा है। और यही 1 बराबर किसके? 100 रुपए के होगा। 1 बराबर 100 रुपए के। तो 20 बराबर किसके? 20 ही तो आपका एसपी है। तो 20 बराबर किसके? 2000 रुपए की। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा नोट कर लेगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा पीछे तक। अब आप लोग क्लास में आ सकते हैं। अब क्लास में आ सकते हैं आप लोग। चलिए, क्लियर हो गया सबको? देखिए क्या किया है मैंने। 25% प्रॉफिट ऑन एसपी है। 25% का मतलब होता है 1/4 का फ्रैक्शन। तो 4 यहां सीपी नहीं होगा, 4 यहां एसपी होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 यहां एसपी होगा। कोई डाउट किसी को? 4 यहां एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो 4 मैंने रमेश के लिए एसपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया 1 का। अब महेश की बात करें तो 25% का प्रॉफिट है सीपी पर, तो 25% का मतलब 1/4। तो 4 उसमें सीपी होगा, तो लाभ कितने का? 1 का। तो एसपी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या है? ये महेश का एसपी हो गया। बताइए, तो इसका प्रॉफिट कितने का? 1 का।
हमें एसपी बराबर करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो एसपी बराबर करने के लिए आप यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और यहां 4 से। ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। तो 5 का गुणा यहां भी होगा, 4 का गुणा यहां भी होगा। समझ पा रहे हैं आप? साफ दिखाई दे रहा है? इसमें 5 का, इसमें 4 का, तो इसके साथ ये है तो इसमें भी तो 5 का गुणा, और इसके साथ ये है तो इसमें भी 4 का गुणा। लाभ आ गया आपका 5 और 4, एसपी दोनों हो गए बराबर 20। लाभों का अंतर 1 और रियल में लाभों का अंतर क्या है? 100। 1 बराबर 100 के, तो 20 बराबर 2000 के। ये आपका आंसर आ गया। सही है। आइए देखिए, अब हमारा टाइप 20 है। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। देखिए, क्वेश्चन इसको डिस्काउंट की बात करने से पहले पढ़ दे रहा हूं। यदि एक आदमी एक साइकिल 12% की छूट के बाद 330 रुपए में खरीदा है तो साइकिल का लिखित मूल्य बताइए। देखिए, यहां पर लिखित मूल्य की बात कर गया, छूट की बात कर गया, समथिंग रुपए में खरीदा है उसकी बात कर गया। तो देखिए होता क्या है, आप देखते हैं अक्सर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो 10% का ऑफ, 20% का ऑफ, 50% का ऑफ, इस तरीके से ऑफ मिलता है कि नहीं? ऑफ यानी कि वो छूट की बात करता है। ठीक। तो अगर कोई, आप अगर दुकानदार हैं, आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, आप जो वस्तु खरीदेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस कोई आएगी। ठीक है, वो आप जानते हैं कि वो आपके लिए क्या होगा? सीपी होगा, लागत मूल्य भी जिसको कह सकते हैं, या क्रय मूल्य कह सकते हैं। या आपके लिए किसी वस्तु का क्या हो गया? लागत मूल्य या क्रय मूल्य हो गया, सीपी। अब जब आप अपने दुकान में लाएंगे तो आपको प्रॉफिट कमाना है, अच्छे से दुकानदारी करनी है, तो आप क्या करेंगे उसमें बताइए? आप कुछ आकर्षक, लुभावना क्या देंगे? ऑफर देंगे ग्राहकों को। और वो कैसे देंगे? सीपी पे दे देंगे, जो लागत है आप उस पे दे देंगे। लागत पे तो नहीं दिया जा सकता ना ऑफर, नहीं तो लॉस में चले जाएंगे आप। तो आप क्या करते हैं? इस सीपी को कुछ बढ़ाकर लिखते हैं, कुछ बढ़ाकर लिख दिया। अब जो वहां पर मूल्य दिखाई देगा उस वस्तु का, कोई स्टिकर चिपका दिया, कोई लेबल चिपका दिया, ठीक है, या काट के मार्कर से कुछ लिख दिया, तो अब वहां मूल्य क्या दिखाई देने लगेगा? कुछ अलग, सीपी से अधिक कोई मूल्य दिखाई देने लगेगा। उसी को कहते हैं एमपी, मार्क्ड प्राइस। इसी को क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस। और आपके क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिखित मूल्य, तो इसको लिखित मूल्य भी बोलते हैं, हिंदी में अंकित मूल्य बोलिए। ये क्या होगा? मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस, या इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, या इसी को कह देते हैं लिखित मूल्य भी। आ रहा है समझ में? जो भी आपने लिख दिया वो लिखित मूल्य हो गया, या जो भी आपने अंकित कर दिया वो अंकित मूल्य हो गया। ये क्या कहलाएगा आपका? मार्क प्राइस। एमआरपी वाली बात नहीं कर रहा हूं, एमपी की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या हो गया आपका? मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कहां से आया? मैंने अपने लागत पे कोई चीज कुछ बढ़ा के लिख दिया, काट के लिख दिया, उसको स्टिकर चिपका दिया, कोई लेबल लगा दिया, कुछ कर दिया, तो एक बढ़ा हुआ जो मूल्य दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कहलाएगा। अब हम अपनी दुकानदारी और अच्छे ढंग से करने के लिए क्या करेंगे? इस पे मूल्य बढ़ा के लिख दिया और फिर इस पे दे देंगे छूट। क्या दे देंगे? इसी पे दे देंगे छूट, इसी पे देंगे डिस्काउंट, छूट दे देंगे। क्लियर है? यही डिस्काउंट है, यही डिस्काउंट है। इस पे दे दिया हमने, बट्टा भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? बट्टा दे दिया, या छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट या छूट किस पर देंगे आप? जो मूल्य बढ़ाकर लिखे थे आप उस पर देंगे। और जब डिस्काउंट देंगे तो वो वस्तु क्या होगी? उतने में ही बिक जाएगी। डिस्काउंट के बाद जो मूल्य होगा वस्तु उतने में ही बिकेगी, तो उस वस्तु का क्या हो गया? आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। डिस्काउंट के बाद, छूट के बाद जो मूल्य होगी वही वस्तु क्या क्या हो जाएगी? आपके लिए
सेलिंग प्राइस हो जाएगी। हम खरीदने वाले हैं तो हमारे लिए वो सीपी हुई, लेकिन आपके लिए वो क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। आपने किसी वस्तु में लागत लगाई सीपी, आपने उसका मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया एमपी, एमपी पे दिया आपने डिस्काउंट छूट, तो फिर आपका क्या निकल के आएगा, एसपी आएगा। क्या आएगा, एसपी आएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि सीपी और एमपी में कैसा रिलेशन है। सीपी और एमपी का रिलेशन कैसा है, जब सीपी को आप बढ़ा रहे हैं तो एमपी आ रहा है, समझिएगा, रिलेशन समझ लीजिएगा। सीपी बढ़ाने पर एमपी आता है, और कोई रिलेशन नहीं है सीपी और एमपी का। सीपी बढ़ाएंगे तो क्या आ रहा है, एमपी आ रहा है, समझिएगा। सीपी बढ़ाने पर एमपी आ रहा है, और एमपी पर जब आप छूट देंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि सीपी और एसपी का अलग से भी रिलेशन है। सीपी और एसपी अलग से भी कनेक्ट होते हैं, किससे बताइए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से कनेक्ट होंगे। ये डायरेक्टली कनेक्ट भी होते हैं। आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सीपी और एसपी कैसे कनेक्ट रहते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से भी कनेक्ट होते हैं। लेकिन सीपी एमपी कैसे कनेक्ट है, बढ़ाकर मूल्य लिखा गया है तो सीपी से क्या आ गया, एमपी। एमपी और एसपी कैसे कनेक्ट है, एमपी पर जब हम छूट देंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो चलिए देखिए, एक छोटा सा सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, सीपी अगर 100 रुपए है, 10% बढ़ाकर लिख रहे हैं तो एमपी क्या आएगा, 110 रुपए आएगा। श्योर है, डायरेक्ट आपने पता कर लिया। या बेटा एमपी अगर, बताइएगा, एमपी अगर 110 रुपए है, ध्यान से देखिएगा, आपने 10% इसको बढ़ाकर लिखा था, 10% बढ़ाकर लिखा था, तो बताइए सीपी क्या आएगा, 110 गुणे 100 बटा 110, यानी कि 100 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट सीपी से एमपी, एमपी से सीपी बढ़ाने वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझिएगा। ये चीज फिर से मैं बोल रहा हूं, सीपी 100 रुपए है, एकदम बारीकी से एक एक चीज समझाई जा रही है। सीपी 100 रुपए है, 10% बढ़ाकर लिखेंगे तो वो क्या आएगा, एमपी आएगा। तो एमपी डायरेक्ट 110 हो जाएगा। और अगर बेटा कहीं एमपी दे दे 110 और बता दे कि 10% सीपी को बढ़ाकर लिखे थे, तो सीपी कैसे आएगा, निकाल सकते हैं ना। सीपी का 110% ही 110 के बराबर होगा। क्यों, सीपी का 110% ही किसके बराबर होगा, एमपी, यानी कि 110 के बराबर होगा। 110 से 110 कट गया, सीपी बराबर क्या आ गया, 100। या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, ये डायरेक्ट आपका रिलेशन है। छोटी सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सीपी को 10% बढ़ाया तो एमपी आ गया, और एमपी अगर दिया हुआ है और ये आंकड़ा दिया हुआ है कि कितना % बढ़ाया गया था, तो आप यहाँ से सीपी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इधर अगर हम बात कर लें, मान लिया एमपी आपका 100 रुपए है, आपने डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% का डिस्काउंट दे रखा है, 10% का डिस्काउंट दे रखा है। एमपी दिया गया है आपके पास, एमपी दिया गया है, 10% का आपने डिस्काउंट कर रखा है, तो एसपी क्या होगा, 90 होगा। क्लियर है बेटा, 90 होगा। अब सुनिए, अगर सवाल हमारे पास ये आ जाए कि एसपी 90 है, आपने 10% का क्या कर रखा था, डिस्काउंट कर रखा था, छूट दी हुई थी, तो एमपी क्या होगा, तो एमपी भी निकल आएगा। एसपी दिया गया है, डिस्काउंट का % दिया गया, तो एमपी भी तो निकाल लेंगे। कैसे, सीधे सीधे एमपी बराबर आ जाएगा, सीधे 100 गुणे 100, एक मिनट, 100 गुणे एक, क्या है, 10% का है ना छूट, 100 बटा, नहीं ये गलत ले, वो ठीक है, 100 बटा 90 ही होगा, ये तो ठीक है। ये हमें 90 लेना चाहिए था कि आसान आंकड़ा दिखता, 90 ले लीजिए, ठीक है बेटा, 90। तो आराम से इसी का उल्टा लेना था हमको, बाकी ये ठीक है, 100 गुणे 100 बटा 90 ही होगा यहाँ पर। ठीक, ये क्या आएगा, 90 गुणे 100 बटा 90, आ गया बेटा 100, आ गया ना, सही है। मतलब ये क्या, एमपी का कितना %, 90%। यही तो आपके एसपी 90 के बराबर होगा। ये सब चीजें सिखाई गई हैं, आगे वाला निकालना है और पीछे वाला अगर फाइंड करना है तो भी आप चीजें आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से तो निकलेगा, एमपी गुणे 90 गुणे 100 बटा 90, सीधे एमपी आ जाएगा। या एमपी का 90% ही एसपी के बराबर होगा, 90 से 90 कट गया तो एमपी बराबर क्या आया, 100, ऐसे बोल सकते हो। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं कि सीपी से आप एमपी निकालें
और एमपी से क्या निकालें, सीपी निकालें। कब? जब ये दिया गया है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। और डायरेक्ट आप एमपी से एसपी निकाल सकते हैं या एसपी से एमपी भी निकाल सकते हैं। कब? जब ये पता हो कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है और दोनों में से कोई एक फिगर आपको पता हो। आ रही बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? छोटा सा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर सीपी 200 रुपए है, उसको 25% बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो एमपी क्या होगा? 250। श्योर होगा? सही है, क्लियर है? और बेटा आप बताइए, अगर आपका एमपी 1000 रुपए है, एमपी क्या है? 1000 रुपए है, और उसको 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो बताइए 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो सीपी क्या होगा बेटा? कितना? 800। 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो क्या हो जाएगा? 800, मतलब 1000 गुणे 100/120, यही आएगा ना? 1000 गुणे 100/120 कट रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं कटेगा, बताइए, कट रहा है? आपका 1000 गुणे क्या हो जाएगा? 100/120। कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है वो आंसर होगा आपका। क्लियर है? नहीं समझे अभी? क्यों? 1000 गुणे 100/120 कैलकुलेट करिए, नहीं कट रहा है ना? देखिए कितना आ रहा है, 2500/3 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक हो गया बच्चों। जैसे मैं और पूछूं, आप देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, आप डाउट में आ रहा है। एमपी मैंने बोला 1000, कितना बढ़ाया गया है? 20% बढ़ाकर। तो बताइए सीपी बराबर क्या होगा? 1000 गुणे 100/120 आएगा। कटाएंगे कितना? नहीं नहीं, दशमलव मत बोली, बटा में बताइए। 2500 आ रहा है समझ में? 2500 बटा क्या हो गया? 3। कोई डाउट? अब देखिए, कुछ बच्चों ने कहा 800 सीपी लेंगे, तो 800 का 20% कितना? बताइए, 800 का 20% कितना? बच्चों को सीधे 200 दिख रहा था वो, तो उसको 1000 बना दिए थे आप लोग। सही है क्या? ये फिगर यही सही है। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं? मतलब सीपी से एमपी, एमपी से सीपी छोटा आंकड़ा है तो आप निकाल सकते हैं आराम से, या एमपी और छूट का फिगर पता है तो एसपी आ जाएगा, या एसपी और छूट का फिगर पता है तो भी एमपी आ जाएगा। छूट वाली बात आपको समझ में आई? एक ऑफर है, लुभावना ऑफर है, जिससे ग्राहक क्या होता है? सामान खरीदने के लिए आकर्षित होता है, ठीक। लेकिन फिर भी क्या होगा? मैक्सिमम केसेस में दुकानदार को क्या होता है? प्रॉफिट। बहुत रेयर केसेस में लॉस हो जाता है। छूट के बाद ज्यादा छूट दे के सामान बेचना पड़ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केस में प्रॉफिट ही होता है दुकानदार को। तो चलिए, यहां इस छोटी बात तो आप समझ लिए। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि सीपी से आपको एमपी निकालना है, ये नहीं दिया है बढ़ाकर वाली चीज, ये नहीं दिया गया है बढ़ाकर वाली चीज, तो फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा? अगर सीपी से आपको एमपी निकालना है, समझिएगा, या एमपी से सीपी निकालना है, तो इसके लिए आपके पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? डिस्काउंट का परसेंट होना चाहिए। आ रहा है समझ में? डिस्काउंट का परसेंट। तो कि कनेक्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से सीपी कनेक्ट हो जाएगा एसपी से, और डिस्काउंट परसेंट से ये कनेक्ट हो जाएगा एमपी से, तो एमपी आ जाएगा। आया समझ में? कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो इन दोनों में कनेक्शन है बढ़ाकर वाली चीज से, इन दोनों में भी कनेक्शन है छूट वाली चीज से। लेकिन अगर यहां पर बढ़ाकर वाली चीज ना दे और सीपी से आपको एमपी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? अनिवार्य रूप से आपके पास यह आंकड़ा होना चाहिए और यह आंकड़ा होना चाहिए, तब कनेक्शन तैयार होगा आपका, तब आंसर आएगा। आप सीपी को कनेक्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस से, किससे? एसपी निकल के आएगा। सीपी को अगर प्रॉफिट लॉस से कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एसपी आएगा। और एसपी को कनेक्ट करेंगे डिस्काउंट से तो क्या आएगा? एमपी आ जाएगा। इस तरीके का कनेक्शन बनेगा। अभी तो मैं छोटी बात कर रहा था कि सीपी दिया है और बोल दिया इतना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, एकदम आराम से निकाल ले रहे थे। या अंकित मूल्य दिया है कितना प्रतिशत बढ़ाया गया था, तो सीपी क्या होगा, बड़े आराम से निकल जा रहा था आपका। उसी तरीके से डिस्काउंट और एसपी एमपी की बात हमने करी थी
क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर बात करते सीपी से एमपी निकाली और ये बढ़ाने वाली बात नहीं दिया हो तो क्या होगा? वहां अनिवार्य रूप से होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और फिर उसके बाद होना चाहिए आपका क्या? डिस्काउंट का परसेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि सीपी को कनेक्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस से एसपी से, और एसपी फिर कनेक्ट होगा डिस्काउंट से, किससे? एमपी से। ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों देखिए, अभी मैं सोच रहा हूं पहले क्वेश्चन कराना शुरू करूं और ये रिलेशन फिर उस समय मैं आपको बता दूंगा। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आइए, या चलिए दिखाई देते हैं, देख लीजिए। अभी मान लिया ये चीज नहीं दी गई है, आपके पास सीपी है, आपके पास मान लिया प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट है और डिस्काउंट का परसेंट है। ये तीन चीजें आपको दे रखी हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम सीपी से क्या निकालेंगे? एसपी। एसपी निकालेंगे। एसपी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन में क्या? 100 हो जाएगा। क्लियर है? ये एसपी हो गया। ये एसपी है, इतना ध्यान दीजिएगा, ये एसपी होगा। और इस एसपी से क्या निकाल लें? एमपी। एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। एसपी इंटू डिस्काउंट है ना, तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 100 माइनस, सही है? क्योंकि एमपी बड़ा फिगर है ना बच्चे, उल्टा करना पड़ेगा ना इसको। एसपी से आप एमपी निकाल रहे हैं, एमपी से एसपी नहीं निकाल रहे हैं। या अगर सीधा सीधा ऐसे ही करना चाहें तो देखिए, आप एसपी बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। बात दोनों बराबर थी, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर एमपी का फिगर आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 लिख सकते हैं। भाई अगर कहीं 20% की छूट दी जा रही है तो एसपी क्या होगा? 80% ही तो होगा। छूट देने का मतलब मूल्य कम कर रहे हैं, तो 20% की छूट दे रहे हैं तो मूल्य क्या कर दिया आपने? 80% कर दिया। यानी कि 100 माइनस 20% किया कि नहीं किया? वही चीज है। अगर कहीं D% की आप छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप एसपी कितना तैयार कर दिए? 100 माइनस D%। तो अगर एमपी है, आपने D% की छूट दिया हुआ है, तो एसपी क्या होगा? एमपी इंटू 100 माइनस D% बाई 100 होगा। फॉर्मूला ये लिखने मतलब रटने वाली नहीं चीज है, ये जानते हैं आप, तो कॉन्सेप्चुअल चीज है। एसपी चाहिए तो एसपी क्या होगा? एमपी पे छूट, D% की छूट है तो वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस D%। यही तो होगी 100 माइनस D%। 100 माइनस D% का मतलब क्या? 100 माइनस D% बाई 100। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलिए देखिए, अब बेटा एसपी की वैल्यू यहां उठा के रख देंगे। तो एसपी की वैल्यू रखेंगे तो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और बाई 100 इज इक्वल टू 100 माइनस D% और बाई, अच्छा एमपी छूट गया, एमपी इंटू 100 माइनस D% और बाई 100 से 100 कैंसिल। बेटा देखिए, यहां से तुरंत आप बता सकते हैं सीपी बटा में एमपी बराबर 100 माइनस D% बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया रेशियो का, सीपी और एमपी का। हमेशा के लिए सीपी और एमपी का रेशियो का पैटर्न एक तैयार हो गया आपके सामने। हो गया? हमने क्या किया? देखिए हमारे पास सीपी का आंकड़ा है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का आंकड़ा है, डिस्काउंट परसेंट का आंकड़ा है। एसपी चाहिए तो एसपी के लिए यही पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब ये बेसिक पैटर्न है। अगर आपको एसपी चाहिए तो सीपी का क्या निकालेंगे आप? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ही निकालेंगे, वही मैंने निकाल दिया। अब देखिए डिस्काउंट का परसेंट D% है, तो एसपी चाहिए तो एमपी अगर यहां रख दें तो एमपी का आप 100 माइनस D% निकाल देंगे तो एसपी आएगा कि नहीं? आता है? आएगा? बड़ा दबाव में है आप लोग, आएगा ना? ठीक। अब एसपी का ये मान उठाकर यहां रख देंगे,
एसपी का ये मान रखा तो क्या आ रहा है बताइए, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बाई 100 इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, सीपी बाई एमपी, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो आ गया क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर आप सीपी का फॉर्मूला निकालें, डायरेक्ट सीपी का, तो एमपी इंटू क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। याद करना है तो याद कर लीजिए, सही है। एमपी का एक फॉर्मूला बनाएंगे तो सीपी इंटू क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। दोबारा देख लीजिए एक बार और, मार्कर चेंज कर दूं, देखिए सीपी को बढ़ाकर लिखते हैं तो एमपी आता है, और एमपी पर जब छूट देते हैं तो छूट यानी कि डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है, एसपी आता है। एमपी का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य। आ गया समझ में, अंकित मूल्य। अब देखिए अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और या लॉस परसेंट दिया गया है और डिस्काउंट का परसेंट दिया गया है, तो सीपी से एमपी और एमपी से सीपी कैसे निकल सकता है। ये दो पैटर्न है आपके पास, सीपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, या एमपी चाहिए तो एमपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दिमाग में भर लीजिए। रेशियो चाहिए तो सीपी एमपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये फिगर आपका सीपी और एमपी के रेशियो का होगा। अब कहिए दोबारा मैं बता दूं ये चीज आई कैसे, ये रेशियो कैसे बना, फिर से बता दिया जाए। फिर से कोई कह रहा है यस सर, कौन बोला है, बता दें, चलिए देख लीजिए दोबारा से। दोबारा देखिए, अगर बेटा हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है, डिस्काउंट का परसेंट है, तो अगर मैं एसपी निकालना चाहूं, एसपी, तो क्या सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बाई 100 कह सकता हूं, कह सकता हूं बड़े आराम से। अगर मैं एमपी निकालना चाहूं तो एमपी इज इक्वल टू एसपी निकालना चाहूं, एमपी छोड़िए, एसपी के लिए तो उल्टा, एमपी के लिए तो उल्टा फिगर बन जाएगा। देखिए एसपी निकालना चाहूं तो क्या होगा, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, 100 माइनस डी बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों देखिए ये क्या होगा, अगर एसपी की वैल्यू उठाकर यहां रख दें तो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बाई 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 हो जाएगा। सही है। अब ये 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आएगा, सीधे यही तो आएगा, सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये फिगर आपका बन जाएगा। यहां से सीपी निकालना चाहे तो सीपी भी मिलेगा, एसपी निकालना चाहे तो एसपी भी मिलेगा। कोई डाउट, क्लियर है, समझ में आया बच्चों। अब देखिए एमपी को कहीं कहीं एमआरपी भी बोल देता है, ठीक है, कहीं कहीं बाजार मूल्य भी बोल देता है, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन प्रश्न पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यही आंकड़ा हमारा एमपी वाला आंकड़ा है, वो क्लियर हो जाएगा चाहे जो भी भाषा बोले। हर टाइप की भाषा तो इसमें बोली ही गई है। आइए टाइप 20 में 131 में आ जाइए। वन 131 छोटा सा सवाल है।
क्या बोला गया है? यदि एक आदमी एक साइकिल 12% छूट के बाद 330 रुपए में खरीदा है तो साइकिल का लिखित मूल्य, तो बेटा अगर लिखित मूल्य 100 रुपए या 100% है तो छूट तो इसी पर देंगे, 12% की छूट आपके लिखित मूल्य पर ही मिलेगी। जैसे प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है उसी तरह से छूट एमपी पर होता है। तो अगर एमपी आपका 100 है तो छूट कितने की हो जाएगी? 12 रुपए की। तो बताइए छूट के बाद मूल्य कितना हो गया? 88। बताइए छूट के बाद मूल्य कितना? 88 होगा। मान लीजिए यहां एमपी अगर 100 रुपए है तो डिस्काउंट हो जाएगा 12 रुपए का, तो एसपी क्या होगा? ऐसे ही तो निकलेगा 100 माइनस 12। एमपी में से छूट घटाने पर ही तो एसपी आता है, एमपी में से छूट घटाएंगे तो एसपी आएगा। एसपी इक्वल टू एमपी माइनस क्या होगा? डिस्काउंट। तो एमपी हो गया 100 रुपए, डिस्काउंट हो गया 12 रुपए, तो कितना आएगा? 88 रुपए आएगा। सही है बच्चों, यही हमारा 88 बराबर किसके होगा? 330 के। अच्छा ठीक। तो बच्चों हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए लिखित मूल्य क्या होगा? लिखित मूल्य यानी कि 100 की ही वैल्यू पूछी गई, तो 100 बराबर किसके होगा? 330 बटा 88 और गुणे 100। कैलकुलेट करके बताइए। 375। ये आपका हो गया लिखित मूल्य एमपी, यही आपका लिखित मूल्य हो गया। आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है। छूट हम एमपी पर देते हैं, एमपी पर छूट देने के बाद एसपी आता है। अगर हमारा एमपी 100 रुपए है, हम उस पर 12% की छूट देंगे तो हमारा एसपी 88 रुपए ही आएगा। या अगर एमपी हमारा 100% है तो एसपी हमारा 88% होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। हो गया? क्लियर है? ओरल तो है ही बेटा ये क्वेश्चन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ओरल है ही। आइए देखिए, अगर फ्रैक्शन से बोलना चाहें तो 12% का मतलब क्या होता है बताइए? 12 बटा 100 यानी कि 3/25 होगा। तो 25 इसमें क्या होगा? एमपी कहलाएगा। और 3 क्या होगा? डिस्काउंट। तो एसपी क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। सही है कि नहीं? तो यही 22 बराबर किसके बताइए? 330 रुपए के। तो 25 बराबर किसके? 330 बटा में 22 गुणे 25, बताइए कितना? 375 रुपए। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले जिम्मेदारी के साथ। सही है? देखिए छूट किस पर दिया जा रहा है? 12% के छूट के बाद 330 रुपए में खरीदा है। 12% छूट के बाद 330 रुपए में खरीदा है। अच्छा इंग्लिश वर्जन पढ़ना पड़ेगा क्या? आप तो इंग्लिश मीडियम, रुकिए। इफ अ पर्सन बाइज अ साइकिल एट ₹330 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट। हाँ ठीक तो है। साइकिल आफ्टर गिविंग नहीं, आफ्टर टेकिंग a discount of 12% and find out mark price। गिविंग नहीं, टेकिंग कर लीजिए। ठीक है, उस आदमी को मिल रहा है ना डिस्काउंट। सही है? समझ में आया? उस आदमी ने एसपी क्यों लेंगे? देखिए जैसे मैं दुकानदार हूं, मैंने किसी वस्तु पर 10% की छूट दिया, आपने उसको 90 रुपए में खरीदा। आपको 10% की छूट मेरे द्वारा प्राप्त हुई, आपने उसको 90 रुपए में खरीदा। इसका मतलब मैंने वो वस्तु कितने में बेची? आपको 90 में ही तो बेचा। आपने खरीदा मतलब मैंने बेचा, तो ये आपका क्या हो गया? मेरा विक्रय मूल्य ही तो हो गया। मैं दुकानदार, मतलब यहां दुकानदार की बात होगी ना। मैं, आप खरीद रही हैं, लेकिन बात यहां किसकी हो रही? दुकानदार ने छूट दिया है। दुकानदार ने छूट दिया है तो वो दुकानदार का एसपी ही तो होगा। बताइए, दुकानदार का वो एसपी होगा। आपने उसको खरीदा है तो वो आपका सीपी है, लेकिन मेरा क्या है? एसपी है। मैं ही तो आपको छूट दूंगा। समझ में आई भाषा?
शॉपकीपर के हिसाब से लेंगे, शॉपकीपर ही तो छूट दे रहा है। आपने मान लिया आपने खरीदा उसको, मैंने छूट दिया, आपने खरीदा, तो मेरे लिए तो वो एसपी है, आपके लिए भले सीपी है लेकिन मेरे लिए वो एसपी है। मैंने एमपी पर डिस्काउंट दिया है तो एसपी तैयार हुआ है। मैंने एमपी पर 12% का डिस्काउंट दिया है तो एसपी तैयार हुआ है। तो एमपी अगर 100 है तो एसपी 88 होगा ही। वही 88 में आप खरीद रहे हैं तो 88 बराबर किसके, 330 रुपए के। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो एमपी आ जाएगा। कैसा है बच्चों बताइए, सही है? आप दुकानदार के लिए तो यहां सोचेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग, आ रहा है समझ में? नहीं आया, आ गया? चलिए आइए देखिए, अब है आपका क्वेश्चन 132। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसके बाद वह ग्राहक को 5% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से भी हो जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत निकल आएगा। समझ में किसको नहीं आ रहा भाई? शुभम सिंह, शुभम सिंह को नहीं समझ में आ रहा। बेटा आप रेगुलर पढ़े नहीं होंगे तो कहां से आएगा समझ में? हम यहां पर कोई कथा थोड़ी सुना रहे हैं आपको, इतिहास भूगोल थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि जहां से आएंगे वहां से समझ में आएगा। ये मैथ्स है, सब छूट गया है तो कहां समझ में आएगा? आप लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर, बताइए किसको नहीं आ रहा है? आप लोगों में किसी को नहीं आ रहा तो फिर हमें दोबारा समझाना चाहिए। शुभम लगातार मैसेज कर रहे हैं, अब ज्यादा मैसेज करेंगे शुभम ब्लॉक नहीं करेंगे, जाने दीजिए। देखिए बच्चे, क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित किया गया तो सीपी 100 रुपए मान ले, तो एमपी बढ़ाकर तो एमपी ही लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 140। 5% की छूट दी गई है तो छूट के बाद क्या आता है एसपी। डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 5%, तो डिस्काउंट परसेंट हो गया ये, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 140 का 5%, 7 होगा, होगा कि नहीं? तो बच्चे एमपी में से अगर डिस्काउंट को माइनस कर दें तो क्या आएगा? एसपी आएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा? 140 माइनस 7 यानी कि 100 कितना? 33। तो पूछा गया है बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत। साफ दिखाई दे रहा है, सीपी 100 है तो एसपी क्या है? 133। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 33% का लाभ हुआ। सबको दिख रहा है? अगर सीपी 100 रुपए है तो एसपी क्या है? 133, तो लाभ ही तो हुआ है। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना? 33%। अगर आप इसको करना चाहें तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर निकल सकता है किससे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से भी। क्या है? 40% बढ़ाया गया है, 5% की छूट दी गई है, माइनस 40 गुणे 5/100 कितना आ जाएगा? 33%। प्लस में आया है मतलब क्या होगा? लाभ होगा। ऐसे भी लग सकता है ये क्वेश्चन, इस तरीके से भी लगाया जा सकता है ये क्वेश्चन। सही है? आप कहेंगे सर आपने तो बोला था कि जब परसेंटेज पढ़ाया था तो आप बार बार चीख चीख कर बोले थे, चिल्लाए थे कि ये तभी लगेगा जब यहां दो चीजों का गुणा होके तीसरी चीज प्राप्त हो। तो यहां भी ऐसा हो रहा है, यहां भी ऐसा हो रहा है। देखिए ये सीपी गुणे, ध्यान से देखिए, 140/100 करेंगे तो एमपी आएगा। फिर बेटा आप 95/100 कर देंगे तो क्या आएगा? हुआ दो चीजों का गुणा। बताइए, हुआ ना दो चीजों का गुणा? क्लियर है कि नहीं? इसी से तो आपका एसपी आया है, बता दीजिए। तो एसपी सीपी में रिलेशन यहीं से बन गया कि नहीं बन गया? बताइए, एसपी सीपी में रिलेशन ही नहीं दो चीजों का गुणा करने से बन गया। तो इसलिए आपका वहां डायरेक्ट लगा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लग सकता है यहां ये पैटर्न। लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए तो डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगा सकते हैं, जबकि एग्जाम में कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसकी। आप आराम से ओरली इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पैटर्न समझ में आया? क्या हुआ था? सीपी 40% बढ़ाकर अंकित किया गया है और उसके बाद 5% की छूट दी गई है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो भी हो रहा है वो बताइए। करेंगे क्या आप बता दीजिए? करेंगे क्या? सीधे सीपी मानेंगे 100 रुपए, एमपी क्या हो जाएगा? 140 रुपए। सही है, एमपी हो गया 140। डिस्काउंट आएगा, बोला गया क्वेश्चन में 5% का, तो डिस्काउंट आएगा 7 का। तो एसपी कितना? 133।
हुआ 133 रुपए एसपी। साफ दिखाई दे रहा है लाभ कितने का फिर बच्चों? 33% का। भाई 100 सीपी है, एसपी आपका 133, तो लाभ हुआ 33 रुपए का। 33 रुपए का मतलब 33% का लाभ। कोई डाउट किसी को? चलिए आ जाइए 132 के बाद 133। 133 देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु के सीपी से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 5% का छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो, यह पूछा गया है। सीपी से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, यानी कि एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, यह पूछ रहा है। बोला गया सीपी को कितना बढ़ाए, कितना बढ़ाकर अंकित करे, यही पूछा गया है। कितना बढ़ा, यही क्वेश्चन मार्क है। बढ़ा प्रतिशत, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें कि 33% का लाभ हो 5% की छूट देने के बाद भी। इसका मतलब बच्चों आप यहां से सीपी से एमपी निकालेंगे। सीपी से क्या निकालेंगे? एमपी निकालेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे, सीपी हमने मान लिया 100 रुपए, ठीक। सीपी से डायरेक्ट एमपी मत कूदिएगा, पहले क्या करिए, मेथड 1 है ये आपका। क्या निकालिए? एसपी निकालिए। तो एसपी क्या आ जाएगा बताइए? 133 रुपए आएगा। अब देखिए 5% का डिस्काउंट है ना, तब एमपी क्या आ जाएगा? 133 गुणे 100/95। सही है, यही आएगा। भाई इस एमपी का 95% ही तो 133 होगा। इस एमपी का क्या 133 ठीक तो है? ठीक है, ये तो इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। ठीक है, हो गया। बोला तो 133 ही था। चलिए देखिए देखिए देखिए, ज्यादा इधर उधर मत करिए, नहीं कूट देंगे। देखिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो एमपी क्या हो गया आपका? 133 गुणे 100/95 आएगा। क्यों? आप जानते हैं कि आप एमपी का 95% ही तो एसपी यानी कि 133 के बराबर करेंगे। तो एमपी 133 गुणे 100/95 नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट मन ही मन काम कर सकते हैं। आ रहा है? अब देखिए ये कितना आएगा? 140। अब बता दीजिए बेटा, सीपी 100 और एमपी क्या है? 140। कितना अधिक बढ़ाया गया है? 40। किससे? 100 से। तो रिजल्ट क्या होगा? 40% बढ़ाया गया है। रिजल्ट क्या होगा? 40% बढ़ाया गया। आप डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं। चलिए, तो एमपी को सीपी से 40% अधिक बढ़ाकर अंकित किया गया। सुनिए अब ध्यान से, मेथड 2 पे आइए। रेशियो फिगर उठा लें, सीपी और एमपी में रेशियो निकाल लीजिए। अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था सीपी एमपी का रेशियो कैसे निकलता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यही होता है। तो सीपी अपॉन एमपी बराबर क्या बेटा बताइए? 100 माइनस 5 और बाई 100 प्लस कितना आ रहा है? 95 बटा, नहीं हाँ 95 बटा कितना कटेगा? 5/7 आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? तो साफ दिखाई दे रहा है कि सीपी अगर 5 है तो एमपी क्या है? 7 है। सीपी अगर 5 है तो एमपी क्या है? 7 है। एमपी कितना अधिक है सीपी से? 2 अधिक है। तो एमपी में अधिकता प्रतिशत, अधिकता प्रतिशत क्या हो जाएगा? 2 की अधिकता है किस पे? 5 पे। 2 की अधिकता है 5 पे, गुणे 100 कितना? 40%। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट करेगा 40%। अवनीश शाही कह रहे हैं सर प्लीज मैसेज देख लीजिए मैसेंजर पे। देख लेंगे आज सर। अगर यूज छूट ना देने पर लाभ ना ले तो अमर आकाश पता नहीं क्या कह रहा है। सही है, हो गया बच्चे। डायरेक्ट ऐसे भी रेशियो से कर सकते हैं।
सीपीएमपी का रेशियो मैंने आपको सिखाया है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फिगर रख लीजिए। डायरेक्ट आपको सीपी और एमपी में रेशियो दिखाई दे रहा है 5/7 का, दिख रहा है। अगर आपका सीपी 5 है तो एमपी क्या है 7 है। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ाया गया है किस पे 5 पे, तो एमपी में अधिकता प्रतिशत क्या होगा 2/5 और गुणे 100, यही तो होगा, सीधे आ जाएगा आपका 40%। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद ऐसे ऐसे ना निकालें हम, सीपी अगर 100 मान लें तो एसपी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीपी से हम क्या निकाल सकते हैं एमपी निकाल सकते हैं। बच्चों देखिएगा डायरेक्ट सीपी से एमपी आ सकता है, फॉर्मूला अभी हमने बताया था, एमपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन में क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। चलिए वैल्यू रखिए 100 इंटू क्या हो जाएगा 133 और बटा क्या 95, आ तो रहा था 140, आ गया था ना ऐसे। तो सीपी से इस पैटर्न के माध्यम से डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं एमपी भी निकाल सकते हैं, या तो रेशियो पे कर लें या तो ऐसे कर लें, आपकी जो इच्छा हो। दोनों में समान समय लगेगा, समय का कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट किसी को, क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही बात समझ में। यहां भी एमपी आपको दिखाई दे रहा है 140 हो गया। ये क्या इस क्वेश्चन को एक्स वाई से कर लेंगे, यस एक्स वाई से भी हो जाएगा। एक्स वाई से करना है तो क्या लिखेंगे 33 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 माइनस एक्स इंटू 5 बाई क्या 100, तो भी आ जाएगा यहां से भी आंसर। लाभ की जगह 33 रखेंगे इज इक्वल टू ये एक्स माइनस 5 और माइनस एक्स इंटू 5 बाई 100, इससे भी एक्स बराबर आ जाएगा कितना 40%, इससे भी एक्स बराबर आएगा 40%। कर सकते हैं, करने की आवश्यकता नहीं, एक्स वाई मत लगाइएगा, यहां कोई जरूरत नहीं एक्स वाई लगाने की। हो गया बच्चों, लगा सकते हैं, लेकिन जिस भी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो वो हमसे पूछे। जिस किसी बच्चे को डाउट है, परेशानी है, वो पूछे हमसे। मिटा दूं इसको, चलिए आइए देखिए। देखिएगा ध्यान से, 133 के बाद क्या है 134 है। किसी वस्तु की कीमत पर 30% का बट्टा देने के बाद दुकानदार को 40% का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यह पूछा गया है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, करा है आपने ऐसा। सीधे देखिए मेथड 1 अगर लगाएं तो सीपी क्या मान ले 100 रुपए, तो डायरेक्ट एमपी बताइए क्या होगा 100 गुणे क्या होगा 140/70, कितना आ रहा है 200। 200 आया एमपी, साफ दिखाई दे रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा है 100% बढ़ा है। एमपी क्या है 100% बढ़ाकर लिखा गया है, ऐसे कर लीजिए, या अंकित है लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तेजी से। या अगर आप रेशियो से करना चाहें, सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 70/140 हो रहा है। सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 70/140 होगा कि नहीं होगा, तो 1/2 आ गया, साफ दिखाई दे रहा है 1/2 आ गया, तो 1 से 2 हुआ, यानी कि एमपी में प्रतिशत अधिकता बराबर क्या 100%। डायरेक्ट बोल सकते हैं सीपी अगर 1 है तो एमपी 2 हो रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि 1 की वृद्धि यानी कि 100% की वृद्धि। कितने की वृद्धि 100% की वृद्धि।
कोई डाउट है तो बताइए किसी को, क्लियर है कि नहीं, ये चीज आ रहा है समझ में? हो गया कि नहीं बच्चों, बोलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइएगा। 135 है ना, प्रश्न सामने ले आइए अनिल। किसी मेज का विक्रय मूल्य 300 रुपए अंकित किया गया है, तो यह विक्रय मूल्य एसपी है कि एमपी है, बता दीजिए। 100% एमपी है, क्योंकि बोला गया है, क्योंकि आगे इस पर क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट। इतने में ही सेल नहीं हो रहा है ये, इस पर आगे क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट। ध्यान से देखिए, किसी मेज का विक्रय मूल्य 300 रुपए अंकित किया गया है, तो बेटा ये एमपी हुआ। क्या हो गया, एमपी हुआ। एमपी आपका 300 रुपए हो गया। तो आपसे पूछा गया सीपी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमपी से सीपी निकालना भी बहुत आसान है, बताया मैंने। कोई रेशियो फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। आ रहा समझ में, सीधे सीधे करिए। तो क्या करेंगे आप बताइएगा, क्या करेंगे? सीधे सीपी चाहिए तो सीपी बराबर एमपी, एमपी यानी कि 300 गुड़े 100 माइनस क्या 20 अपॉन में 100 प्लस 25। सही है कि नहीं? सही है बच्चों। तो 300 गुड़े क्या हो गया, 80 बटा 125। आंसर बोलिए, 192 रुपए। यही सीपी है आपका। क्वेश्चन नंबर 135 है, ये सीपी है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा नोट करे, ये सीपी है आपका। एमपी से डायरेक्ट सीपी निकाल लीजिए। हो गया। अब आइए 136 136। किसी पुस्तक पर 60 रुपए मूल्य अंकित है, 10% कमीशन देने के बाद भी पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो सुनिए, यहां 20% कमीशन को भी आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छूट है। 20 नहीं, 10%। 10% कमीशन का मतलब क्या हो गया, छूट। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 136 सीधे चाहिए आपको सीपी, 60 गुड़े 90 बटा 120 कितना, लीजिए आंसर। एमपी से डायरेक्ट सीपी बहुत पूछा जाता है सवाल पेपर में। एमपी से सीपी बताइए या सीपी से एमपी बताइए, बहुत पूछा जाता है। चलिए 137 अभी छोड़कर 138 अभी तुरंत लगाइए। 140 फटाफट अभी लगाइए। 2 क्वेश्चन अभी करिए, यहीं पर तेजी से करिए। बच्चों फाउंडेशन बैच मेरा जो चल रहा है उसमें कितने बच्चों ने अभी तक सहयोग किया है, वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, धन्यवाद आपका। अभी कितने लोगों ने, बच्चियों में कितनी बच्चियों ने सहयोग किया? अच्छा चलिए गुड। तो जो भी बच्चे अभी तक सहयोग नहीं कर पाए हैं, ऐसा ना सोचे कि आपको सहयोग नहीं करना है, ठीक है, अवश्य करना है। तो आपके आस पड़ोस जो भी हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के बताइए, ठीक है, और उनको भेजिए। आज लास्ट डे है डेमो का, तो हम चाहेंगे कि आज भी आप भेजें, और फिर उसके बाद क्लास आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें भी आप बच्चों को भेजिए जल्दी से जल्दी। 1 2 3 दिन में भेज दीजिए, नहीं तो बैच पुराना हो जाएगा। तो अभी समय है, अभी से आज कल परसों में भेज दीजिए बच्चों को, क्योंकि ये हर एक बच्चे की नैतिक जिम्मेदारी है कि सर का बैच पूरा भरा भरा सा रहे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चियां, आप लोग जिम्मेदारी अपनी भूल रही हैं क्या? आप लोग को तो ज्यादा जिम्मेदार। फाउंडेशन के लिए क्यों नहीं बोलती हैं? अच्छा इंडिविजुअल करना, ठीक है, तो वो अलग चीज है। फाउंडेशन भी बताया करिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। और आएंगी बच्चियां, अगर आप लोग ज्यादा सही से मोटिवेट करेंगी तो आएंगी, ठीक, मोटिवेट करिए आप लोग। लगाइए, दोनों क्वेश्चन लगाइए। सब ओरल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल सब ओरल होगा। लगाइए 2 क्वेश्चन आप लोग तेजी से। आज आप लोग क्या सीख के जा रहे हैं घर? सीपी से एमपी